नीट 2026 में ड्रॉप ईयर लेने वाला मैक्सिमम बच्चा आज परेशान है, हैरान है और बहुत कंफ्यूज है। जिस तरह का पेपर आया है, आपको समझ में नहीं आ रहा आगे तैयारी कैसे करनी है। उससे भी बड़ी बात, कान में सिर्फ एक शब्द सुनाई दे रहा है, फेलियर फेलियर फेलियर। आज सबका भरोसा टूट चुका है, सबको आके ताने मार रहे हैं, चाहे रिश्तेदार हो, घर वाले हो, दोस्त हो, किसी से हमारी कोई उम्मीद ही नहीं बची है। पर एक ना आग है, वो जो बोलते हैं ना, जो बेइज्जती से एक जो आग निकलती है ना अंदर, अब कुछ भी हो जाए, एनटीए कैसा भी पेपर बना दे, इस बार तो डॉक्टर बनने के सपने को सपना नहीं रहने देना, उसको हकीकत में बदलना है। अगर तुम्हारा ये माइंडसेट है, अगर तुम्हारी ये मेंटालिटी, तो बेटा अगले 15 मिनट में तुम्हें 4 ऐसी स्ट्रैटेजीज बता दूंगा जिसके बाद दुनिया की कोई ताकत तुमको डॉक्टर बनने से नहीं रोक पाएगी। मेरा नाम है प्रतीक गुप्ता, मेरे पढ़ाए हुए हजारों बच्चे आज डॉक्टर बन चुके हैं। पिछले साल बहुत सारे बच्चे 700+ मार्क्स लेकर आए। आगे बढ़ने से पहले आपको सिर्फ एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूं कि आज आपको मैं 21 दिन का चैलेंज दूंगा, जिसको अगर आपने पूरा कर लिया तो 21 दिन के बाद आपके मन में वो कॉन्फिडेंस होगा कि 680 भी आपके पास होंगे। पर ये 21 दिन आपके लिए बहुत मुश्किल होने वाले हैं, चैलेंजिंग होने वाले हैं। बार बार आपका गिव अप करने का मन करेगा, और जब भी गिव अप करने का मन करे ना, ये याद रखना कि वो सपना क्यों देखा था डॉक्टर बनने का। वो याद रखना, जिस दिन तुम डॉक्टर बनोगे और तुम्हारे पिताजी माताजी तुमको डॉक्टर साहब बुलाकर कहना शुरू कर देंगे, वो मोमेंट क्या होगा, वो खुशी क्या होगी, उनके चेहरे की वो चमक क्या होगी। तुमको अपने लिए करना है, गिव अप मत करना, क्योंकि ये बात अब करियर की भी है, सेल्फ रिस्पेक्ट की भी है, और किसी भी हालत में उन सब का मुंह बंद कराना है जो आज अपने को कुछ भी उल्टा सीधा बोले जा रहे हैं। देखो, ये कोई मोटिवेशन का वीडियो नहीं है, एकदम प्रैक्टिकल, ब्रूटल, ऑनेस्ट, ग्राउंड रियलिटी से भरा। आपको 15 मिनट में एक रोड मैप, गाइडलाइन, स्टेप बाय स्टेप गाइड मिलने वाली है। तो जाकर सबसे पहले कॉपी और पेन लेकर आ जाओ, पहला काम। दूसरा काम, आज आप मुझसे कमिटमेंट करोगे, और मुझसे नहीं, आज आप खुद से कमिटमेंट कर रहे हो कि आई विल गिव माई 500%। और कमिटमेंट कैसे होगा, कमेंट सेक्शन में लिखकर। जिस दिन आपको एक भी कोई लाइक मिलेगा ना, इस पर आपको रिमाइंड वो होता रहेगा कि हाँ, उस दिन वादा किया था सर से, उस दिन वादा किया था खुद से, और यह भी वादा किसी कीमत पर नहीं टूटेगा। शुरू करते हैं एक कहानी से। 2 बच्चे हैं। आयुष 2024 में एग्जाम दिया, भाई के 490 नंबर आए इजीएस्ट पेपर में। 2025 टफेस्ट पेपर आया, 600 नंबर लेकर आया, और फिजिक्स में 130+ नंबर, 125 ऐसे कुछ नंबर इस बच्चे के आ रहे हैं। श्रेया 2024 में 580 इजी पेपर में, पर 2025 में 480। इसके साथ वही हुआ जो मेजॉरिटी नीट के बच्चे के साथ, वो रेडी नहीं थे, वो प्रिपेयर्ड नहीं थे। आयुष ने वो काम किया कि उसने बिना किसी प्री कंसीव नोशन के, बिना पिछले 4 साल से इन्फ्लुएंस हुए, अपनी तैयारी सही तरीके से करी। आज वही 4 स्ट्रैटेजी मैं बताने वाला हूं जो आयुष ने फॉलो करी पिछले पूरे साल, और 600 बता रहा हूं, बहुत एपिक वाले इसको कॉलेज मिलने वाला है। जो 610 के बच्चे ने करी, 640, 650 की बच्ची है, उसने भी यही स्ट्रैटेजीज फॉलो करी थी। आप भी करोगे तो आपका हो जाएगा। आई होप आप कॉपी और पेन ले आए होंगे। तो बेटा ये 4 हैं: नो योर एग्जाम, स्टार्ट करेक्ट, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, और पागलपन। ग्राइंड सेट क्या होता है, कैसे होता है, ये बताऊंगा। सिर्फ एक एम, सिर्फ एक लक्ष्य, सिर्फ एक पागलपन, सिर्फ एक जुनून, एम्स 680+ मार्क्स। कैसे करना है आज समझते हैं। सबसे पहले अपने एग्जाम को समझो। तीनों में से कोई भी तरीके का पेपर आ सकता है। अगर आसान पेपर आया तो 90 से 95% आपको कट ऑफ के लिए चाहिए, अच्छे कॉलेज के लिए चाहिए। मॉडरेट पेपर आता है तो 80 से 85%। 80% का नंबर का मतलब होता है बेटा 140 मार्क्स हो रहे हैं, 560 से 570 नंबर आपको कट ऑफ क्लियर करने के लिए, ठीक कॉलेज में जाने के लिए चाहिए। और अगर टफ पेपर आता है, जैसा कि इस बार आया है, टफेस्ट 2016 में आया था, तो बेटा 70 से 75% नंबर, मतलब 500 से 520, 530 के बीच में आपको स्कोर करना पड़ेगा। अब क्या करें? तो सबसे पहले तो ये समझो कि हर बार पेपर इजी नहीं आता। अब तो मेरे को ये बताने की भी जरूरत नहीं है, पर इसका एक डाउन साइड भी है। इसके बारे में आज कोई बात ही नहीं कर रहा। अब हर बच्चा ना सिर्फ टफ की तैयारी करने वाला है। हर बच्चा ना अब 500, 510 का बेंचमार्क बना लेगा। अरे ये मूर्खपंती वाली बात होती है। प्रिपरेशन ऐसी करनी है, आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म चूज करना है। आप जो भी तरह से पढ़ाई करना चाहो, जिस भी तरीके से करना चाहो, बेटा आपको इस तरह से पढ़ाई करनी है कि आपके जो टेस्ट हो उसमें ऐसे भी टेस्ट हो कि आपके 650, 660, 670 नंबर आए, ऐसे भी हो कि 580 आए, और ऐसे भी हो कि 500 आए। मतलब हर तरह का टेस्ट देना है। दूसरी चीज, जब आप पढ़ाई कर रहे हो, डेप्थ में पढ़ रहे हो ना, जब भी कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो, तो आपको वो लेवल के टीचर्स चाहिए जो आपको एक्चुअली में डेप्थ में ले जाएं। मैं तो बोल रहा हूं फिजिक्स में स्पेशली और केमिस्ट्री में कुछ कॉन्सेप्ट तो ऐसे होने चाहिए जिसमें आपको जे एडवांस्ड, हाँ, टफेस्ट एग्जाम के लेवल की डेप्थ तक लेकर जाया जा रहा है, बिकॉज वी नेवर नो पेपर का लेवल क्या होगा।
तीसरी चीज, आपका जो प्रैक्टिस मटेरियल है जो आप इस बार करोगे ना, जो आप पीवाईक्यूज करोगे, अभी उसके बारे में और बताऊंगा, वो इस लेवल के होने चाहिए कि 25 के भी आपसे सवाल हो और 21 से 24 वाले भी सवाल आपसे जल्दी 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 क्विकली हो जाए। मतलब हर लेवल की तैयारी करनी है। अपने एग्जाम को समझो, वो एग्जाम इन रेंजेस में से किसी रेंज में आएगा। अब सारे तरह की तैयारी करनी है। अब आप एक तरह की तैयारी पकड़कर नहीं बैठ सकते। सिर्फ टफ करना गलत है, सिर्फ इजी करना गलत है। प्रिपेयर फॉर एवरीथिंग, प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, ये नारा होता है जब जाकर रिजल्ट निकलते हैं, जैसे भारत की सेना ने इस बार निकाले। हर तरह से प्रिपरेशन, परफेक्ट प्रिपरेशन, अनडिफीटेबल प्रिपरेशन आपको करनी है और उसके लिए आपको ये एग्जाम समझना पड़ेगा। दूसरी चीज, आपका 23-24 लाख बच्चे से कंपटीशन होने वाला है। उस 23-24 लाख बच्चे में मैक्सिमम बच्चा ये समझता है कंपटीशन 23 लाख से डर जाता है, शुरू ही नहीं करता। नहीं, नीट में 23 लाख बच्चे का कंपटीशन नहीं होता बेटा। उन 23 लाख में से 20 लाख बच्चे तो सिर्फ फॉर्म भरते हैं, उनको कोई लेना देना नहीं है। शायद वो 1-2 महीने की पढ़ाई कर लेते हैं, बाकी उनकी पूरी जिंदगी टाइम पास में स्क्रोलिंग में बीतती है। बच्चे 3 लाख, उन 3 लाख में से बेटा 1.5 लाख बच्चा ऐसा होता है जो सिर्फ थ्योरी पढ़ता है, उसको मतलब ही नहीं है सवाल से, प्रैक्टिस से। उस 1.5 लाख में से बेटा 75,000 बच्चा ऐसा होता है जो सारे प्रोसेस को सही करता है पर उसके स्टडी आवर्स अच्छे नहीं होते। उस 75,000 में से बेटा 50,000 बच्चा और निकाल दो आप, जो इधर उधर से डिस्ट्रैक्ट होता है, बैकलॉग बना लेता है। बचा आपके पास ये जो बच्चा है, ये पूरी प्रिपरेशन अच्छी करता है। तो मैं तो आपसे फिर से बोल रहा हूं, नीट का असली कंपटीशन 1 लाख बच्चा है, उससे ज्यादा नहीं है। उस 1 लाख बच्चे में हमको टॉप 100 की रैंक लेकर आनी है। तो 23 लाख में नहीं लानी, 1 लाख में लानी है। ये आपके एग्जाम की सच्चाई है। अब अपन आते हैं दूसरी चीज पर, करेक्ट स्टार्ट करना है। और यहां पर हमारा 21 दिन का चैलेंज आता है बेटा। यहां पर आता है हमारा 21 डे चैलेंज। मैं आपको बता देता हूं 99% बच्चा इसको फॉलो नहीं करेगा, क्योंकि 99% बच्चा ही सेलेक्ट भी नहीं होता। पर आप इसको फॉलो करोगे। कैसे करोगे, क्या करना है, समझाता हूं। पता है आपको, एक कहावत है, अगर आप 90% स्टार्ट सही कर लोगे ना, मतलब अगर आप स्टार्ट सही कर लोगे तो 90% लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा, आप मचा दोगे एकदम। तो अगर हम समझे नीट में रैंक लाने की साइकिल को, तो पहली चीज होती है कॉन्सेप्ट, मतलब सबसे इसमें पहली चीज आती है रेगुलरिटी। बेटा अगले 21 दिन तक तुमको एक भी क्लास मिस नहीं करनी। जैसे अभी 20 तारीख से ईसरल का कोर्स शुरू होने वाला है, उसके बाद भी होगा, जब भी तुम आ रहे हो, अगर ईसरल को चूज करते हो तो। ड्रॉपर वाला वॉरियर नाम का है, उसके अंदर एपिक वाले टीचर्स होते हैं भाई। इंटरैक्टिव लाइव क्लास होती है भारत में इकलौती। ऐसे टीचर्स हैं जिनके पढ़ाए हुए 25,000 से ज्यादा बच्चे डॉक्टर बन चुके हैं, वो आपको इंटरैक्टिव ऑडियो विजुअल क्लास में पढ़ाएगी। तो पहला आपका टारगेट है, आप 21 दिन तक क्लास नहीं छोड़ोगे, लाइव क्लास चाहे कुछ भी हो जाए, हर दिन आपको क्लास करनी है। दूसरी बात भाई, डेप्थ में पढ़ना है। इस बार ना इन सब चक्रों में मत पढ़ना कि इस नोट्स में से आ जाएगा, उस किताब में से आ जाएगा, वन शॉट्स में से आ जाएगा, लास्ट के दिनों से आ जाएगा, नहीं आता। फिजिक्स आसान आ जाएगी, केमिस्ट्री टफ आ गई तो वैसे। अब पता है बच्चे क्या कर रहे हैं, फिजिक्स टफ पढ़ेंगे। अरे भाई किसने बोला सिर्फ फिजिक्स टफ आएगी, बायोलॉजी नहीं आई क्या? केमिस्ट्री डुएबल आ गई तो मतलब अगले साल टफ नहीं आ सकती क्या? तुम्हें क्या लगता है केमिस्ट्री टफ नहीं बन सकती? भयंकर टफ बन सकती है। और जिस दिन केमिस्ट्री रुलाएगी वो फिजिक्स से भी ज्यादा रुलाएगी। तो सारे के सारे अपने को जो कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं वो टाइम लगाकर डेप्थ में पढ़ने हैं। आसान पढ़कर उसके आसान बहुत सारे क्वांटिटी में सवाल करने से काम नहीं होगा। तो चैलेंज क्या है, 21 दिन तक लगातार क्लास करनी है। ये पार्ट 1 ऑफ द बैटल है। दूसरा, हर क्लास के बाद बेटा रिवीजन किया जाता है तीनों सब्जेक्ट का। मोस्टली बच्चा ये करता ही नहीं है, फिर उसको ऐसा लगता है सवाल क्यों नहीं बन रहे, मैं चीजें भूल क्यों रहा हूं। तो बेटा रोज रिवीजन करना है। मेरे हिसाब से जितना मैंने देखा है पिछले 9 साल में लाखों बच्चों को पढ़ाकर, 1 से 1.5 घंटे में आपका ये रिवीजन हो जाता है। तो ये बहुत ज्यादा टाइम भी नहीं है। इससे ये होता है कि दिमाग में जो चीजें ना एकदम सही घुसती है, जो हमने क्लास में पढ़ा है, जो कच्चा पक्का रह जाता है वो बिल्कुल पक्का हो जाता है। इसके बाद आते हैं हम सबसे मुश्किल चीज पर, भाई साहब सवाल। आपको पता है 1 लाख से ज्यादा बच्चा, 1 लाख मैक्सिमम बता रहा हूं मैं, अपर लिमिट, वो होमवर्क ही नहीं करते। इधर से थ्योरी, उधर से थ्योरी, यहां से थ्योरी, ऊपर से थ्योरी, नीचे से थ्योरी, फलाना ढिमाका, थ्योरी। सबको हकीकत दिख गई, तारे जमीन पर इस बार हो गए भाई साहब। अब अगर चाहते हो तो 21 दिन के चैलेंज का पार्ट 3 है, रोज का रोज होमवर्क करना है। और बेटा क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों। उस बच्चे के जो आयुष है ना, जिसके 600 नंबर आ रहे हैं, वो बेटा ईसरल की नीट में मॉड्यूल की एक्सरसाइज 2
करता था। एक्सरसाइज 1 करता नहीं करता था, पर एक्सरसाइज 2 के जो टफ लेवल के क्वेश्चन होते हैं, जिसमें कुछ क्वेश्चन तो जो एडवांस लेवल के भी हैं फिजिक्स केमिस्ट्री में, वो सारी एक्सरसाइजेस उसने पूरी करी है, एक एक करी है। तो क्वांटिटी क्वालिटी दोनों इंपॉर्टेंट है, क्वालिटी इन टर्म्स ऑफ टफनेस लेवल। ठीक है भैया। फिर इसके बाद आप पीवाईक्यूज करोगे, और बेटा इस बार आप जो पीवाईक्यूज करोगे ना, उसमें 2016 के पीवाईक्यूज भी करोगे, 2025 के भी करोगे, और 2024 के भी करोगे, और बेटा 2018 के भी करोगे। 2016 का पेपर टफ था, 2025 का टफेस्ट था, 18 का मॉडरेट था, 24 का इजीएस्ट था। कहने का मतलब है सारे पीवाईक्यू करोगे, और अगर टाइम मिलेगा तो हम थोड़ा सा और पीछे के सालों में जाकर भी पीवाईक्यूज करेंगे, क्योंकि उससे मिलता जुलता इस बार हमारे पास पेपर आने वाला है। तो चैप्टर खत्म होने के बाद आपको उसके सारे पीवाईक्यूज करने हैं। फिर बेटा इसके बाद आप दे रहे होगे इसका टेस्ट, ठीक है, चैप्टर वाइज टेस्ट, हर चैप्टर का टेस्ट देना है, वहीं के वहीं क्लियर हो जाता है वो चैप्टर हमारा किस लेवल का है। फिर आप इसके बाद मंथली टेस्ट दे रहे होंगे, ठीक है। पूरे महीने में जो पढ़ा है बच्चे टेस्ट नहीं देते, जाने किस बात का डर है सर, नंबर कम आ जाएंगे। अरे नंबर की बात ही नहीं है। शुरू के 3 महीने में जब भी आप प्रिपरेशन शुरू करते हो, टेस्ट इज नॉट अबाउट कितने नंबर आ रहे हैं, टेस्ट इज अबाउट आपकी प्रिपरेशन में क्या कमी चल रही है जो आपको पूरी करनी है। फिर उसके बाद उसको हम एनालाइज कर लेंगे। मुश्किल से 25-30 हजार बच्चा पूरी नीट की प्रिपरेशन में अपने टेस्ट को एनालाइज करता है, इसलिए तो उसके ये नंबर आते हैं, इसलिए तो उसकी रैंक आती है। इनफैक्ट मैं वो भी ज्यादा बोल रहा हूं, 15,000 बच्चा टेस्ट एनालाइज करता होगा। आपको करना है ये साइकिल, आप 21 दिन तक पूरी कर लो, ये मेरी गारंटी है। 22वें दिन से आप ऐसा जगरनॉट बनोगे, ऐसी अनस्टॉपेबल फोर्स बनोगे, कोई आपको रोक नहीं पाएगा। तो दूसरा कमेंट ये कर देना, अभी आपने कर दिया आई विल गिव माय 500%, ये कर देना 21 दिन तक चैलेंज फॉलो करूंगा, फॉलो करूंगी। 2 पार्ट हो गए अपने कमेंट के, आई विल गिव माय 500%, 21 दिन तक चैलेंज फॉलो करूंगा, फॉलो करूंगी। देखते ना कितना करते हैं। जब चैलेंज पूरा हो जाए तो वापस से अगर कमेंट कर देना चैलेंज डन, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं 99% करेंगे ही नहीं। वो फिर से वही मक्कारी, वही गलतियां करना शुरू कर देंगे जो ड्रॉप ईयर में करी थी। तीसरी चीज बेटा, इंपॉर्टेंट चैप्टर। देखो बायोलॉजी में तो हर एक चैप्टर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो 360 नंबर का आता है, तो हम तो भैया उसमें इतनी डेप्थ में पढ़ेंगे, एक एक एनसीईआरटी का पन्ना पन्ना खोज कर लेंगे कि वो रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी वाला क्वेश्चन दोबारा से आ जाए, तो इस बार वो गलती नहीं हो। एमआरपी तक याद करके जाऊंगा, समझ गए। अब आते हैं अपन फिजिक्स पर। फिजिक्स में ये जो 5 चैप्टर हैं, बेसिक मैथ्स, एनएलएम, K1D, WPE, COM, बेटा इसको इस बार बैकलॉग में मत जाने देना, किसी भी कीमत पर इनको कमजोर मत छोड़ना। ये पूरी फिजिक्स में आपके काम आते हैं। जब कंबाइन होकर क्वेश्चन आते हैं तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स वाले पार्ट में भी बहुत काम आते हैं। किसी भी कीमत पर ये चैप्टर कमजोर नहीं छोड़ने। केमिस्ट्री में अगर आप इनऑर्गेनिक की बात करो तो पीरियोडिक बॉन्डिंग नहीं आती आपको, पीरियोडिक बॉन्डिंग आपकी इनऑर्गेनिक कभी नहीं हो सकती। मैं फिजिकल की बात करूं, मोल और केमिकल इक्विलिब्रियम, भाई साहब लोग मोल को इतना इग्नोर मारते हैं, डरते हैं, उससे छोड़ देते हैं, फिर पूरी फिजिकल केमिस्ट्री में रोते रहते हैं, कैलकुलेशन नहीं होती, स्टोइचियोमेट्री समझ में नहीं आती, सवाल नहीं बनते, ये नहीं होता, वो नहीं होता। तो नहीं होंगे ना यार। अगर लाला आप मोल ही कमजोर छोड़ दोगे तो सब गोल ही होगा, तो मोल कमजोर मत छोड़ना। फिर इक्विलिब्रियम के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं, इक्वेशन बनाना, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, फलाना ढिमाका, वो सब आपको अच्छे से करना पड़ेगा। और ऑर्गेनिक की बात करें तो जीओसी इज द किंग। जिसने जीओसी लगा डाला उसकी लाइफ जंगलाला, और जिसने जीओसी को छोड़ा नीट ने उसको तोड़ा। समझ गए? क्लियर हो गया? आई एम एम्पली क्लियर, ठीक है, पक्का। तो बेटा ये चैप्टर्स को बिल्कुल ध्यान से अपने को करना पड़ेगा। अब आ जाते हैं अपन एक फाइनल चीज पर, जिसको हम बोलते हैं बेटा जिद, जिसको हम बोलते हैं बेटा पागलपन, जिसको हम बोलते हैं बेटा जुनून, पागलपन। देखो आपको एक सिंपल क्लियर कट बेंचमार्क बताता हूं। अगर आप एक हफ्ते में 75 आवर्स अ वीक नहीं पढ़ रहे तो भूल जाना नीट। फिर ये सिर्फ एक इच्छा है, ये जिद नहीं है, ये जुनून नहीं है, और ये आपसे कभी हासिल भी नहीं होगा। 75 आवर्स अ वीक, 10-11 घंटे पर डे का एवरेज, संडे को भी पढ़ना है, सैटरडे को भी पढ़ना है। अगर आप नहीं निकाल रहे तो जिस लेवल का कंपटीशन है, जिस लेवल की पढ़ाई है, आपके नंबर नहीं बनने वाले। पहली चीज, कोई राग लपेट नहीं है, एकदम क्लैरिटी के साथ बता रहा हूं। नहीं पढ़े थे ना श्रेया ने, ओवर कॉन्फिडेंट हो गई थी ना भाई साहब, 580 नंबर, 590 नंबर आए, मैं थोड़ी ना क्लास में आऊंगी। मैंने इतनी बार बोला भैया क्लास कर लो, क्लास कर लो, क्लास कर लो। थ्योरी में बहुत सारे गैप्स हैं, पेपर आसान था इसलिए 580 590 नंबर आ गया। अगली बार पेपर टफ आ गया तो बैंड बजना दिए, हुआ वही। तो अगर आपके इस बार जैसे मान लो आपके 490 नंबर है, कट ऑफ मान लो 510 चली गई, आपके 500 आ रहे हैं, अब आप ड्रॉप ईयर ले रहे हो,
तो इस मुगालते में, इस गलत में मत रहना कि हमको क्लास नहीं करनी, हमको पढ़ना नहीं है। भाई पढ़ना पड़ेगा, बहुत डिफरेंस है। हमको 630 640 लाने, अगर टफेस्ट पेपर भी आए, जाऊंगा ना एम्स दिल्ली, जाऊंगा ना एम्स ऋषिकेश, क्यों कॉम्प्रोमाइज करना है लाइफ में। दूसरी चीज, बेटा अब है ना आइसोलेट हो जा, बहुत हो गया, किसी से कोई बात नहीं करनी है। ये जो अपने डिस्ट्रैक्शन है ना, तुम्हारे में दम है ना तो फोन लॉक करके दिखाओ। ये 21 दिन चैलेंज का अगला पार्ट है। तुम में अगर दम है तो अपनी जितनी भी डिस्ट्रैक्शंस की ऐप हैं उनको ये वीडियो खत्म होने के बाद अनइंस्टॉल मारना। ये जो तुम रील्स पे रील्स स्क्रॉल करते हो, स्नैपचैट पे स्ट्रीक्स बनाते हो, लड़के गेमिंग करते रहते हैं बैठकर, इस सब से सिर्फ बर्बादी हासिल होती है। अब तो भुगत चुके हो, अब तो रो चुके हो, अब तो इतना सारा पिछले इतने दिनों में काश में ये नहीं करता, काश में वो नहीं करता। अब मौका है। यूट्यूब, क्रोम, प्ले स्टोर, मम्मी पापा से लॉक लगवा दो। हॉस्टल में रहते हो, दोस्त से लॉक लगा दो। देखता हूं ना आपने कितना दम है। यहीं पर तो जाकर बिल्कुल दूध का दूध, पानी का पानी हो जाता है। ये आपको 21 दिन का चैलेंज दे रहा हूं, दम हो तो पूरा करके दिखाना। अब पता चलेगा कौन कितना सीरियस है। अब पता चलेगा कि वो व्यक्ति जो अपने डिस्ट्रैक्शंस को छोड़ रहा है वो एक्चुअली में इस रेस में है, वरना तो सब फालतू की बातें हैं। ये कर देंगे, वो कर देंगे, डिस्ट्रैक्शन ही नहीं छोड़े जा रहे। ये 21 दिन का चैलेंज है। अब देखते हैं, असली परीक्षा अब शुरू होती है। दम है तो ले लेना, करना चाहते हो तो ले लेना, नहीं तो बहते रहो डिस्ट्रैक्शन में। आज 5 मिनट के लिए शायद मोटिवेट हो जाओगे, फिर कल से वही सारे काम। कोई दोस्त नहीं, सिर्फ वो दोस्त जो सिंसियर है अपनी लाइफ में। सर पर सोशल लाइफ, हाँ तो सोशल लाइफ करो ना, मना नहीं कर रहा, पर ऐसे दोस्त जो सिर्फ दुनियादारी की फालतू की बातें कर रहे हैं, जो गॉसिप कर रहे हैं, जिनके खुद के कुछ लक्ष्य नहीं है, उनको दोस्त बनाकर क्या कर लेगा। आप अपने 5 दोस्तों का एवरेज होते हो। आपके आसपास के लोग कैसे हैं वो डिफाइन करता है आप कैसे बनोगे। अच्छे लोगों के साथ रहो, जिनके लक्ष्य बड़े हैं, जिनके सपने हैं, जो मेहनत करते हैं, जो सवाल करते हैं, जो टेस्ट देते हैं, या जो भी उनका गोल है उसके लिए पागलों की तरह पीछे पड़ते हैं। समझ गए। और है ना, ये 1 साल टफ होगा, इसलिए मैंने एक शब्द लिखा था, ग्राइंड सेट। आपको ग्राइंड करना पड़ेगा पूरे साल भर, क्योंकि ये टफ होने वाला है, बिल्कुल आसान नहीं होगा। देखो दुनिया की आपसे एक्सपेक्टेशन अभी तो नहीं है, पर धीरे धीरे जागेगी। आपको ताने भी बहुत खाने पड़ेंगे। आपके दोस्त है ना जो नहीं रिपीट कर रहे हैं, नहीं ड्रॉप ईयर ले रहे हैं, वो बहुत तरह की स्टोरीज डालेंगे, आपको आकर बताएंगे, उनकी लाइफ में बहुत मौज मस्ती करेंगे। आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। आपका मन करेगा मस्ती करने का, टाइम वेस्ट करने का, कंट्रोल करना पड़ेगा। सवाल नहीं होंगे, टेस्ट में अगर नंबर नहीं आए तो सेल्फ डाउट भी होगा, उससे ऊपर उठकर वापस से मेहनत करनी पड़ेगी। तो इट इज गोइंग टू बी टफ। एक्सपेक्ट ही ये करो कि टफ होगा, और जब आपका एक्सपेक्टेशन सेट होता है ना, तो वो फिर जर्नी इजी हो जाती है। तो ग्राइंड करना पड़ेगा पूरे साल, ठीक है। तो आज मैं आपको यही बताने वाला था। ये 4 चीजें आपने फॉलो कर ली, और जो 21 दिन का चैलेंज रहा वो आपने कर लिया। मैं सही बता रहा हूं, इस साल के एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, उससे पहले के कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती है। बस कर लेना। आपको और कोई चीज की हेल्प चाहिए, और कुछ चीज पूछनी हो, वो भी कमेंट में बता देना, उसका वीडियो लेकर आ जाएंगे या उसका रिसोर्स लेकर आ जाएंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। गिव अप मत करना, कॉम्प्रोमाइज मत करना, अपने दिल की सुनना। दिल में अंदर से आ रहा है ना डॉक्टर बनने के लिए ड्रॉप ईयर लेना है तो ले लो। दिल में आ रहा है नहीं यार थक गया, भाड़ में जाए तो मत लो। अपने दिल की सुनना और किसी की नहीं सुननी, ठीक है। मचा दो।